जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। राशि अनुसार अगर शक्ति की भक्ति से पाना है वरदान तो देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्र में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आज जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र यानी कि शक्ति का महापर्व का आरंभ हो रहा है और कहते हैं कि यही एक मौका होता है जहां आम से खास हर कोई अपने अपने लेवल पर माँ को मनाने की कोशिश करता है और अगर माँ मान जाए फिर तो देखिए जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खास तौर पे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये शारदीय नवरात्र क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। शक्ति के 9 रूपों में से कौन सा रूप आप लोगों की जिंदगी में खुशियां बरकत भरने वाला है, तमाम पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं नवरात्र से जुड़े आपके ग्रह नक्षत्र यानी कि वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, बताइए आचार्य जी। जी देखिए, बहुत ही इस समय वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए अगर हम बोले तो इस समय जो स्थिति बन रही है और लग्न चार्ट जो उस दिन का है, शुरुआत के दिनों का 7 अक्टूबर का, उसमें वृश्चिक लग्न ही निकल के आया है और शुक्र केतु उनकी राशि में ही बैठे हुए हैं, उनके घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें देखने लायक हैं कि पहला, एकादश भाव में इनके 11वें भाव में मंगल का बैठ जाना, चंद्रमा का द्वादश भाव में। इन 2 चीज़ों में कविता जी इनके लिए जो इस नवरात्र जो कृपा लेने की चीज़ है या माँ से आशीर्वाद लेने की चीज़ है वह है रोग नाश। सबसे बड़ा, और किसी चीज़ पर इनको ध्यान ही नहीं देना है, चाहे इनका स्वयं का हो या इनकी संतान का हो। भयंकर तरीके से यह परेशान है रोग से और रोग पीड़ा इनको बहुत दिनों से तोड़ के रखी हुई है और इनके लिए रोग पीड़ा से बाहर निकलकर आकर संसार में सुख की अनुभूति करने का समय। पैसा है, धन है, दौलत है, सुखी होते ये, लेकिन रोग पीड़ा ने जकड़ रखा है, उठने ही नहीं देता है, बाहर ही नहीं निकलने देता है। इस तरीके का भाव ग्रहीय दृष्टिकोण दिखा रहा है और इसी चीज से लाभ के लिए आपको इस नवरात्रि माँ के स्वरूप का आपको ध्यान और चिंतन भी करना है कविता जी। चलिए, आपने इस नवरात्रि अपने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को तो जान लिया, अब बारी आती है नवरात्र से जुड़ा अनुष्ठान का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, क्यों इसे करवाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, नवरात्रि विशेष करके गृहस्थ जीवन के लिए यह जो है, क्योंकि देखिए कविता जी, यह हम जानते हैं कि मातृत्व भाव को रिप्रेजेंट करता है। यह शक्ति की आराधना है, मातृशक्ति की आराधना है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम इस भाव से, मातृत्व भाव से पूजा करेंगे या अनुष्ठान करेंगे तो पहली चीज तो यह आएगी कि आप स्त्री पक्ष या मातृ पक्ष का सम्मान करना सीखेंगे। पहली चीज आपके अंदर आएगी कि अगर कहीं से भी आपके अंदर अहंकार है या दुर्व्यवहारता है, और खास करके मातृत्व भाव से, देखिए एक जब कन्या एक युवा अवस्था में आती है या बचपन भी उसके अंदर रहता है तब भी उसके अंदर मातृत्व भाव रहता है। वह इसलिए कि एक उदाहरण आपको दे दें कि क्यों कहा जाता है कि बेटियां ज़्यादा केयर करती हैं। बेटियों के अंदर शुभता या जो उनके लगाव की जो हम भाव कहते हैं वह ज़्यादा, क्योंकि उनके मातृत्व भाव है।
उनके अंदर वह माता ने, आदिशक्ति ने वह भाव उनके अंदर दिया हुआ है। तो पहली चीज कि अगर इस बीच आप पूजा पाठ अर्चना कराते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभता मिलेगी। आपके गृहस्थ जीवन में जो बेवजह के तनाव और रिश्तों में आपके एक दूसरे के सम्मान आप भूल गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप पति पत्नी हैं, आपके घर में आपकी बहन हो, आपके भाई हो, भाभी हो, माँ हो, कोई भी हो, उसका आप सम्मान करना सीखेंगे। जब आप घर में शक्ति को सम्मान देंगे तो हमारे द्वारा किए गए इन मंत्रों के द्वारा आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन तो सुनिश्चित है ही कविता जी। चलिए, ये भी हमने जान लिया कि क्यों अनुष्ठान कराना ज़रूरी है। और अगर देखिए आपको इस अनुष्ठान से जुड़ना है, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए, घर के वास्तु से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है जो आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, जिसमें आइए सबसे पहले जान लेते हैं शक्ति का कौन सा रूप आप लोगों के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। देखिए, इनके लिए जैसा कि हमने कहा कविता जी कि इनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई है रोगनाश। तो रोगनाश के लिए माँ कुष्मांडा का जो रूप है, जो स्वरूप है, उनका जो विकराल रूप है, कमल पुष्प लेकर, तलवार और त्रिशूल लेकर, और वह सिंह की सवारी करती हैं। सिंह की सवारी उनको बहुत ही प्रिय है और सिंह को कहते हैं जो शेरमुखी, जो एक शब्द लाया जाता है कि वह हर चीज को नकारात्मक हो सकारात्मक हो उसको वह समाने की शक्ति रखता है। तो आपको क्या करना है, इनका चिंतन करके प्रार्थना करना है कि हे माँ कुष्मांडा, अपने सिंह से या अपने प्रभाव से मेरे जीवन में जो रोग शक्ति मुझको परेशान की हुई है, रोगों के द्वारा मुझे पीड़ा मिल रही है, उनका आप सर्वनाश करें और आप हमें एक सुखी जीवन दें। तो माँ कुष्मांडा का जो आपको व्रत करना है, नियम करना है, चिंतन करना है, इस नवरात्रि आपको यह स्वरूप अद्भुत शक्ति देगा और आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन इन 9 दिनों में अगर आप सच्चे हृदय से मनन चिंतन पूजन करते हैं, भजन करते हैं, तो आपके लिए यह अद्भुत दिन रहेगा कविता जी। तो माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद, या फिर यूँ कहें कि नवरात्रि के ये 9 दिन आप लोगों के काम कारोबार से लेकर आपके धन धान्य यानी कि आपके बैंक बैलेंस में कितनी वृद्धि करने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए कविता जी, जो ग्रहीय स्थितियां हैं, हमने कहा कि इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन रोग ने, क्योंकि रोग ऐसी चीज है जैसे ही किसी परिवार में या किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो पहली चीज करता है कि उसके अंदर की सकारात्मकता को नाश कर देता है। दूसरी चीज आर्थिक नाश करता है। वह व्यर्थ के पैसे आप बहाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तरह तरह की मेडिसिन खाएंगे, अगर उससे भी नहीं सही होंगे तो हम जैसे लोगों के संपर्क में आएंगे, उसमें भी क्या पता कौन छली निकले कौन सात्विक, तो आपको उसका भी नहीं पहचान है। जब आदमी पीड़ा में होता है तो हर जगह वह कंधा चाहता है। तो इस तरीके से आपके लिए सिर्फ एक चीज जो है आपके कई पहलुओं को उसने डिस्टर्ब किया हुआ है। तो इस नवरात्रि जो है वह आपके लिए, जैसे ही आप रोग से मुक्ति पाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज आएगी कि आपके जीवन में अस्थिरता जो बनी हुई थी आर्थिक रूप से, वह स्थिर लक्ष्मी का वास मिलेगा। चलित लक्ष्मी जब रुकती हैं, कहीं स्थिर होती हैं, तो वह आपको राजा बनाती हैं। तो माँ कुष्मांडा का यह व्रत और नियम और यह तप जो है वह आपके जीवन में राज सुख का भोग कराने के लिए इन 9 दिनों में आपको प्रयास करना है और मिलेगा भी, अगर आप सच्चे हृदय से और कपट को त्याग करके, लालच को त्याग करके करते हैं कविता जी। चलिए अंततः जान लेते हैं शक्ति से जुड़ा कौन सा रंग आप लोगों की जिंदगी में शुभता ला रहा है। देखिए, माँ कुष्मांडा को कमल पुष्प बहुत पसंद है और अगर आप पिंक रंग का या लाल की फैमिली से हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं, गुलाबी रंगों का प्रयोग करते हैं और कमल पुष्प उनको अर्पित करते हैं, या गुलाबी जो गुलाब हैं जो आते हैं बहुत डार्क ना हो, वह आप अगर माँ को समर्पित करते हैं और उन रंगों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो वह अद्भुत आपको सकारात्मकता देगा कविता जी। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता।